नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉक्स एंड किंग्स के बारे में। कॉक्स एंड किंग्स एक टूर ऑपरेटर कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस पिछले 1-1.5 साल में ही करीब 98% गिरी है। 2018 में कॉक्स एंड किंग्स की शेयर प्राइस 225 रुपए के करीब चल रही थी और फिलहाल कंपनी की शेयर प्राइस 1.5 रुपए के करीब चल रही है। कंपनी का ऑपरेशन भी लगभग बंद ही हो गया है। कंपनी की वेबसाइट से आप टूर बुकिंग नहीं कर सकते। कॉक्स एंड किंग्स ट्रैवल इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम था। 2009 में कंपनी ने आईपीओ लाया था और उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कंपनी फेल हो गई? चलो तो इसे समझते हैं। बेसिकली कॉक्स एंड किंग्स ने 3 बड़ी मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से कॉक्स एंड किंग्स फेल हुई है। उसमें से पहली मिस्टेक है लेवरेज बायआउट्स। बायआउट का मतलब होता है किसी कंपनी को अक्वायर करना, यानी किसी कंपनी को खरीद लेना। कंपनी जनरली अपने एक्सपांशन प्लान्स के लिए किसी और कंपनी को खरीद लेती है ताकि वो जल्दी से एक्सपांड कर सके। तो अगर कंपनी के पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है तो उस कैश से ही कंपनी को अक्वायर कर लेती है। लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो बैंक से लोन लेती है और उन पैसों से कंपनी को अक्वायर करती है। तो अगर कंपनी उधार लिए हुए पैसों से किसी और कंपनी को अक्वायर करती है तो उसे लेवरेज बायआउट कहते हैं। तो कॉक्स एंड किंग्स चाहती थी कि वो अपना बिजनेस तेजी से एक्सपांड करे और इसलिए उन्होंने सहारा लिया दूसरी कंपनीज को अक्वायर करने का। वो तेजी से कंपनीज अक्वायर करने लगे, लेकिन अपने प्रॉफिट के पैसों से नहीं बल्कि उधार लिए हुए पैसों से। वो बॉन्ड के जरिए और बैंक से लोन के जरिए पैसा उधार लेने लगे और उन पैसों से कंपनीज को अक्वायर करने लगे। अगर आप देखोगे तो 2010 में कॉक्स एंड किंग्स ने ईस्ट इंडिया ट्रैवल कंपनी को $22 मिलियन में खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने लेटरूम्स ग्रुप को 8.5 मिलियन पाउंड्स में खरीदा। साथ ही उन्होंने हॉलीडे ब्रेक इस कंपनी को 323 मिलियन पाउंड्स में खरीदा। तो ऐसे बड़े बड़े एक्विजिशंस वो लगातार कर रहे थे, लेकिन अपने पैसों से नहीं, उधार लिए हुए पैसों से। उसके साथ ही उन्होंने और कंपनीज को भी अक्वायर करना शुरू किया। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को अक्वायर किया ताकि वो तेजी से अपना ऑपरेशन एक्सपैंड कर सके। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप उधार लिए हुए पैसों से दूसरी कंपनी को खरीदते हो तो ये सब कुछ तब तक अच्छा चल रहा होता है जब तक अक्वायर की हुई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे अक्वायर की हुई कंपनी प्रॉब्लम देने लगती है तो कर्ज को चुकाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब अक्वायर की गई कंपनी खराब परफॉर्म करने लगती है या फिर फेल होने लगती है तो जिस कंपनी ने उन्हें अक्वायर किया है वो खुद ही एक चक्रव्यूह में फंसने लगती है। और कुछ ऐसा ही कॉक्स एंड किंग्स के साथ हुआ। उन्होंने जो एक्विजिशन किए उसकी वजह से उनका डेट काफी बढ़ने लगा। लेकिन जल्दी कॉक्स एंड किंग्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने काफी कुछ गलतियां की हैं। बहुत सारी कंपनीज जिन्हें उन्होंने अक्वायर किया है वो खराब परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से वो तुरंत उन कंपनीज को बेचने लगे। और फिर 2015-16 से उन्होंने कई सारी बिजनेसेस को बेचना शुरू किया और उन कंपनीज के खराब परफॉर्मेंस की वजह से कंपनीज को लॉसेस होने लगे। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2016 में कॉक्स एंड किंग्स को 8 करोड़ का लॉस हुआ। यानी कंपनी लेवरेज बाय आउट करके तेजी से एक्सपांड करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। कंपनी ने जो भी एक्विजिशंस किए वो खराब परफॉर्म करने लगे, जिसकी वजह से कंपनी को उन्हें बेचना पड़ा और खुद लॉसेस में जाना पड़ा। इसके दो इम्पैक्ट्स हो गए। एक तो कंपनी का डेट यानी कर्ज बढ़ गया और दूसरा कंपनी के पास कैश क्रंच आने लगा। यानी कंपनी को अपना बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए कैश की कमी महसूस होने लगी, जिसके चलते मुसीबत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंपनी को अपने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई सारी कंट्रीज के ऑपरेशन बंद करने पड़े। तो कंपनी को अपना बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए पैसों की कमी महसूस होने लगी। तभी कंपनी पर कंपनी का जो डेट है उसे रिटर्न करने का टाइम आने लगा और फिर जून 2019 से कंपनी ने अपने लोन्स डिफॉल्ट करना शुरू किया। कंपनी ने जून 2019 में 150 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया, यानी उनसे रिपे नहीं किया। उसके बाद जून में ही उन्होंने 50 करोड़ का और लोन डिफॉल्ट कर दिया, यानी 50 करोड़ का लोन उन्होंने नहीं चुकाया। अब यहाँ पर ये बात तो ऑब्वियस है कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होने लगा। कंपनी की जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी थी यानी लेवरेज बायआउट स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी पर कैश क्रंच आ गया था। उसकी वजह से कंपनी ने लोन डिफॉल्ट किया। लेकिन जब कंपनी की बैलेंस शीट देखी गई तब कुछ अलग ही पिक्चर नजर आ रहा था। कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार 31 मार्च 2019 को कंपनी के पास 1890 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था। साथ ही कंपनी के रिसीवेबल्स 2418 करोड़ थे। तो सवाल ये आता है कि अगर कंपनी के पास 1890 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो उसके बावजूद भी कंपनी 200 करोड़ का लोन डिफॉल्ट क्यों करेगी? तो इस चीज के मेनली 3 रीजंस हो सकते थे। एक तो कंपनी ने बैलेंस शीट पर झूठे नंबर दिखाए हैं, या फिर कंपनी का जो डिफॉल्ट है वो विलफुल डिफॉल्ट है। जब भी कोई कंपनी अपना लोन लिया हुआ पैसा रिटर्न नहीं करती है तो उसे डिफॉल्ट कहते हैं। तो डिफॉल्ट में यह समझा जाता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसलिए कंपनी पैसा लौटा नहीं पा रही है। वही विलफुल डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास पैसा है और पैसा होने के बावजूद भी कंपनी पैसा रिटर्न नहीं कर रही है। तो दूसरा रीजन ये हो सकता था कि कंपनी ने विलफुल डिफॉल्ट किया है, यानी कंपनी के बैलेंस शीट पर तो पैसा दिख रहा है लेकिन कंपनी वो 200 करोड़ का लोन रिटर्न नहीं करना चाहती। और तीसरा रीजन ये निकल के आता है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं और ही डाइवर्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी और ज्यादा कैश क्रंच में आ गई है। इसके अलावा 2018 में कॉक्स एंड किंग्स ने अपना एजुकेशन बिजनेस करीब 4300 करोड़ में बेच दिया था, जिसमें से कुछ पैसों से उन्होंने अपना लोन चुकाया था और बाकी पैसा कंपनी में रखा था। तो फिर वो पैसा भी कहाँ चला गया, ये इन्वेस्टर का बड़ा सवाल आने लगा।
यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पैसा कहाँ गया, एजुकेशन बिजनेस सेल करने के बाद का पैसा कहाँ चला गया, इन सारी चीजों को देखकर इन्वेस्टर्स पैनिक होने लगे और वो सेबी के पास और एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास कंप्लेंट करने लगे। क्योंकि ऐसा ही कुछ लील इलेक्ट्रिकल्स में हुआ था। लील इलेक्ट्रिकल नाम की एक कंपनी है जिसने अपना एक यूनिट हेवल्स को अच्छे खासे दाम में बेच दिया था। जब वो पैसा कंपनी में आया तो वो पैसा गायब हो गया, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने लील इलेक्ट्रिकल के प्रमोटर्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसा डाइवर्ट कर लिया है और उसके बाद सेबी ने उस कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। तो सेम डाउट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर भी है और इसलिए उन्होंने कॉक्सन किंग्स के प्रमोटर्स के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की है। कॉक्सन किंग्स के प्रमोटर्स ने अपने शेयर यस बैंक में गिरवी रखकर उनसे लोन लिया था, लेकिन वो पैसा वो यस बैंक को रिटर्न नहीं कर पाए, जिसके चलते यस बैंक ने उनके शेयर खुद ही रख लिए। लेवरेज बायआउट के बाद दूसरा मेन रीजन जिसकी वजह से कॉक्सन किंग्स फेल हुई है वो है लैक ऑफ फोकस। कंपनी एट ए टाइम बहुत सारी चीजें करने लगी थी। तेजी से एक्सपांड करने के लिए वो नए नए बिजनेसेस को अक्वायर तो कर ही रही थी, साथ ही वो अलग अलग बिजनेसेस में एंटर भी कर रही थी। जैसे कि उन्होंने एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्टार्ट करने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उन्होंने एनबीएफसी का लाइसेंस भी लिया था और वो प्लान कर रहे थे कि वो पर्सनल लोन सर्विस जल्दी लॉन्च करेंगे। उसके अलावा उन्होंने एजुकेशन बिजनेस और कई सारे बाकी बिजनेस भी शुरू कर लिए थे। अब इन एक्विजिशंस और बाकी सारी चीजें करते वक्त उनका फोकस अपने मेन बिजनेस से हटता चला गया। उसी टाइम कई सारे ऑनलाइन प्लेयर्स टूर ऑपरेटर के बिजनेस में एंटर करने लगे, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ने लगा। लेकिन कॉक्सन किंग्स का मेन फोकस था कि वो नई कंपनीज को एक्वायर करके अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, जबकि उनका कोर बिजनेस खतरे में आ रहा था। और जब तक कि उनको पता चला कि उनके नए बिजनेसेस और एक्वायर्ड बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तब तक उनका खेल खत्म हो चुका था। उनकी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ चुकी थी। ऑनलाइन प्लेयर्स कई सारा मार्केट शेयर पहले ही ले चुके थे, जिसके चलते कॉक्सन किंग्स के लिए सारी मुसीबतें एक साथ ही आ गई और इस माहौल में कंपनी टिक नहीं पाई। और तीसरा मेन रीजन जिसकी वजह से कॉक्सन किंग्स फेल हुई है वो है मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। कंपनी के बैलेंस शीट को देखकर कई सारे डाउट्स मन में आ जाते हैं, जिसके बाद कंपनी के इन्वेस्टर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट किए हैं। साथ ही कंपनी पर फ्रॉड के भी कई तरह के आरोप आ रहे हैं। 2019 की एंडिंग से कंपनी अपना ऑपरेशन धीरे धीरे बंद करने लगी, लेकिन जिन लोगों से कंपनी ने एडवांस में पैसे लिए थे यानी टूर बुकिंग के पैसे एडवांस में लिए थे, उन्हें कंपनी ने उनका पैसा नहीं दिया। जैसे कि बात करो तो कोलकाता में कंपनी ने करीब 75 लोगों से टूर के एडवांस के लिए 40 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन वो पैसा उन्होंने उन टूर ऑपरेटर्स को रिटर्न नहीं किया, ना ही टूर की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की और उसके बाद अब कंपनी पर वो भी केसेस चल रही है। अब तो कंपनी ने अपना पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया है। उनकी वेबसाइट तो लाइव है, लेकिन उनकी वेबसाइट के जरिए आप कोई भी टूर बुक नहीं कर सकते। साथ ही इन फ्रॉड और मैनिपुलेशन के चक्कर में कोलकाता पुलिस उन पर एक्शन ले रही है। साथ ही एमसीए ने इस पर कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लगा कि कॉक्सन किंग्स ने कंपनी से पैसा निकाला है, उन्होंने पैसा डाइवर्ट किया है, जिसके चलते उन्होंने एसएफआईओ दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, लेकिन तब तक की बात की जाए तो कॉक्सन किंग्स के इस मामले में इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ है। जब भी किसी शेयर की प्राइस गिरने लगती है तो बहुत सारे नए और छोटे इन्वेस्टर उस स्टॉक की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसे खरीदना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर वो कंपनी अगर टर्न अराउंड हो जाती है तो काफी सारा पैसा वो उससे कमा लेंगे, और इसी चक्कर में उनके लॉसेस बढ़ने लगते हैं। तो दोबारा आपसे यही एडवाइस होगी कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उस कंपनी का डिटेल एनालिसिस जरूर करें। इस वीडियो को जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कॉक्सन किंग्स के बारे में पता चले और कंपनी एनालिसिस के बारे में पता चले। अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है या फिर फाइनेंशियल मार्केट में करियर करना है तो डेरिवेटिव्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से भी डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड चीजें आपको इस कोर्स में समझाई जाएगी। जनरली ये समझा जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बहुत डिफिकल्ट होता है, वो जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन इस कोर्स में हम आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही सिंप्लीफाई करके सिखाने वाले हैं, वो भी कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बहुत अच्छे से समझे। इस कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई है, तो इस कोर्स को सब्सक्राइब करके फ्यूचर एंड ऑप्शन डिटेल में जरूर समझ लें। कि और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।